जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे, ये आपका लेक्चर 3 है दोस्तों। और ये 7 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया लेक्चर 2 तक के, और ये लेक्चर 3 है दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक के वीडियो जरूर देखें, और वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक ले जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म को आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 से। और क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए दे रखा है, नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का उपयोग होता है? बताइए फटाक से। नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का उपयोग होता है? ए ऑप्शन कोयला, बी ऑप्शन यूरेनियम, सी ऑप्शन पेट्रोल, डी ऑप्शन प्राकृतिक गैस। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का उपयोग होता है दोस्तों? होता है यूरेनियम। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों दे रखा है, किस खेल को क्या है, किस खेल को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है? पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन टेनिस, बी ऑप्शन बैडमिंटन, सी ऑप्शन टेबल टेनिस, और डी ऑप्शन स्केच मैच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी सी किंग पोंग किससे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए आ गया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए दे रखा है, आईपीएल का पहला सीजन किस वर्ष खेला गया था? आईपीएल का पहला सीजन किस वर्ष खेला गया था? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2008 ईस्वी में खेला गया था। इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नील नदी सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए दे रखा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। उसका सबसे ज्यादा करता है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। इसका सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए दे रखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है, भारत में नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1950 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 1950 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुए थे दोस्तों? ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन 1950, डी ऑप्शन 1965। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। कब हुए थे? 1935 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 में देखिए दे रखा है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि 1 जुलाई 2017 में हुए थे। कब हुए थे? 1 जुलाई 2017 में। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? बाघ है। क्या है? पशु है तो क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिशनरी मतलब मिक्स वाला क्वेश्चन है, सभी से प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या चीज है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए दे रखा है,
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर रेगिस्तान कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। और क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए दे रखा है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एवरेस्ट चोटी। क्या दोस्तों? एवरेस्ट चोटी। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए दे रखा है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से निकलती। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए? इसरो की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 76। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यानी कि 1969 में हुए थे। कब हुए थे? 1969 में हुए थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अपोलो 11। क्या हो जाएगा? अपोलो 11। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 78 में दे रखा है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? बताइए भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 79। और क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए दे रखा है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तेज ऊंच और मजबूत। तेज ऊंचा और मजबूत। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए दे रखा है, कपिल देव ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? कपिल देव ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दे रखा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 81 का सही उत्तर क्या हो जाए? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में दे रखा है, अकबर के शासन काल में नवरत्नों में से एक कौन था? बताइए अकबर के शासन काल में नवरत्नों में से कौन नवरत्नों में एक कौन था? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तनसेन था, बीरबल था और अबुल फजल था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर 83। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर सॉरी 74 नहीं 84 होगा। थोड़ा ध्यान में रहिएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो बताइए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 84 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 के तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? बताइए भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? जम्मू कश्मीर। किससे था दोस्तों? जम्मू कश्मीर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए दे रखा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अधिक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? बताइए कितने भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं का। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87। और क्वेश्चन नंबर 87 में सही इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का क्या हो जाएगा? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? बताइए वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा कौन सी गैस है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 78% है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
88 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 88 में दे रखा है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूरज की रोशनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरज की रोशनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 और ये लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकी का मैदान कितने मीटर लंबा होता है? बताइए ध्यान से। हॉकी का मैदान कितने मीटर लंबा होता है? ए नंबर ऑप्शन 80 मीटर, बी नंबर ऑप्शन 90 मीटर, सी ऑप्शन 100 मीटर, डी ऑप्शन 120 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हॉकी का मैदान कितने मीटर का लंबा होता है? 100 मीटर का होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका 60 से लेकर के 90 तक ले, और ये लेक्चर 3 में आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा करा दिए हैं दोस्तों। बाकी बात लेक्चर 4 में आपका क्वेश्चन जो भी आगे रहेगा उसको कराएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक ले आशा करते होंगे आप लोग सभी लोग कि बढ़िया से शुरू से लेकर के लास्ट तक ले आप लोग वीडियो को देखे होंगे और बढ़िया से प्रश्नों को समझे होंगे और याद करते होंगे। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। जय हिंद।